जी हाँ साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और आज हम जानेंगे राजस्थान की संपूर्ण राजस्थान जीके जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस बीच एक बार पुनः आप सभी के लिए एक वीडियो और लेकर आ चुका हूँ, जहाँ से प्रश्न उठने की पूरी संभावनाएं व्यक्त होती है। प्रबल संभावनाएं यहाँ से व्यक्त होने वाली है आपके एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप एग्जाम एलडीसी का दें, चाहे पशु परिचर का दें, चाहे बीएसटीसी का दें, या कोई भी एग्जाम दें। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए आ जाता है ये वाला तो। और छपने वाले प्रश्न जो पीछे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, वही प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूं और हर बार लेकर भी आता हूं। सर आप पीडीएफ नहीं देते, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको वैल्यूबल जानकारी और ऑथेंटिक चीज़ें ही मिलती है। प्यारे साथियों, आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ टेस्ट होते हैं, हर दिन आपके लिए टेस्ट मिलते हैं, जहाँ साइंस है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं उनके टेस्ट होते हैं। इसके साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 63 771 75 006। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लोकेशन से वहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को आप फॉलो करिए दोस्तों, अच्छे से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आप भी फॉलो कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है बाकी। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ जिले के ग्राम बस्सी आपने सुना होगा, बस्सी में ही देखा जाता है। बस्सी वैसे जयपुर में भी है, लेकिन यहाँ बात चित्तौड़ जिले की हो रही है, तो कावड़ कला जो है हस्तकला के अंदर इस टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा। चलिए, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है तो चंद्रगुप्त चित्रांग मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया जाता है। कांस्टेबल के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। ट्रेच कमीशन का संबंध है, ट्रेच कमीशन इंपॉर्टेंट है, बेगू किसान आंदोलन के साथ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तुलजा भवानी मंदिर स्थित है, तो तुलजा भवानी मंदिर राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? दोस्तों ख्वाजा उल फतह के इस ग्रंथ के अंदर। अगला प्रश्न, 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वो कौन था? अमीर खुसरो था भाई। कौन था? अमीर खुसरो था। उसके बाद बात करते हैं, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र के साथ संबंध रखता है? तो ये चित्तौड़ के साथ संबंध रखता है। अगला प्रश्न, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़ में ही स्थित है, बिल्कुल चित्तौड़ के ही प्रश्न है। तो उसके बाद डूंगला और कपासन का नाम आपने सुना होगा, ये तहसीलें हमें देखने को मिलती है चित्तौड़ जिले के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित यानी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अफीम की बात करें तो चित्तौड़ में ही होता है, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। इसके बाद बात करते हैं, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बस्सी की बात करें तो बस्सी स्थान मैंने बताया था राजस्थान के चित्तौड़ में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, फटाफट आपको अगर आता है ना तो छाप दीजिएगा, कमेंट नहीं करते साथियों, आप कमेंट जरूर किया करें। जिस तरीके से आपको वीडियो लग रहा है उस तरीके से। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके रावत भाटा चित्तौड़ में ही आ जाता है। उसके बाद 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रख दिया था दोस्तों, खिजराबाद रखा था, आपको याद हो तो। जब मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ते हैं उस समय इस चीज़ को देखते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, 9 मंजिल के विशाल कृति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपाध्यक्ष देव को समर्पित किया था? तो किसको किया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो भगवान विष्णु यानी जो कृति स्तंभ है वो आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर और जैमल फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? दोस्तों चित्तौड़ की बात कर ली जाएगी, चित्तौड़ की। अगला प्रश्न आपके बाद में, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1568 के अंदर होता है चित्तौड़ का तीसरा साका, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, बेंगू जो कि चित्तौड़ में पड़ता है। चित्तौड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है राम नारायण चौधरी के द्वारा किया जाता है। जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें ये जानकारी मिलती है।
मातर कुंडलिया यानी माता कुंडालनी का मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में है, याद रखिएगा। मेवाड़ का हरिद्वार इसे कहा जा सकता है, या राजस्थान का कहूँ, आप छापिएगा अच्छे से कमेंट के अंदर। चल फिर शाह की दरगाह है, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है, तो चित्तौड़ में स्थित है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो ये सारे प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन प्रश्नों को। बाकी आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।